नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह अरुणा। आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। आज मेरे पास बुलंदशहर के मडोना गांव से सोनी नाम की महिला आई हैं। इनकी बड़ी पीड़ा है, परेशानी है। 63 बटालियन बीएसएफ के कांस्टेबल पुष्पेंद्र से इनकी शादी हुई थी। बताओ क्या हुआ? सर, मेरे साथ शादी के कुछ दिन बाद ही इन्होंने मारपीट कर दी दहेज को लेकर। सर, मेरी शादी हुई थी 5/9 और 2016 को। हाँ सर। हाँ, उसके 10-5 दिन बाद ही मेरे से दहेज मांगने लगे और कहने लगे गाड़ी नहीं लाई है, ये फर्नीचर ऐसा, सोफा ऐसा है। इसको लेके मुझे परेशान। गाड़ी अपाचे और कैश दिया था। अपाचे बाइक भी दी थी और कैश भी दिया था। अच्छा, देखो एल्बम है इनकी पूरी। ये अपाचे बाइक है। अपाचे भी 1.5 लाख की रही होगी। हाँ सर, और ये कैश है। मतलब दहेज लोभी फोर्स में भी घुसे हुए हैं। ये देखो कितना कैश है। ये 63 बटालियन का कांस्टेबल पुष्पेंद्र, जिसकी शादी इनसे हुई थी, इतना दहेज मिला। बाइक भी दी अपाचे, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। उसके बाद क्या हुआ? फिर इन्होंने मेरे साथ सर मारपीट करा। मैंने घर भी नहीं बताया 6 महीने अपने भाई से। फिर बाद में जब इन्होंने ज़्यादा ही घर से निकालने की कोशिश की, एक बार मुझे थाने भी ले गए कि लिख कर दे, तो अपनी मौत की जिम्मेदार खुद रहेगी। अच्छा, खुद मारने के लिए? हाँ, बोले तू लिख के दे। मैंने अपना भाई बुलाया, चाचा का लड़का बुलाया, तो मैं फिर भी उनसे हाथ जोड़ के मैंने कहा मेरे तो यहीं रहना, जैसा रखेंगे वैसा सही है। फिर मैं इनके गैल चली गई थी सर। और फिर इन्होंने थोड़े दिन बाद सर्विस रिकॉर्ड में आपका नाम? नहीं, सर्विस रिकॉर्ड में नहीं है नाम। मैंने पूछा था, बोला चढ़वा दिया हमने। फिर मैंने अब झूठ बोला? हाँ सर, झूठ बोला। और मैंने अब बाद में सीओ सर से बात की थी। आपकी बात हुई 63 बटालियन के सीओ? हाँ सर, हुई थी मेरी बात। उन्होंने कहा था कि हम भी समझा रहे हैं। और मैंने कहा सर, इन्होंने 5 साल से मेरा नाम किस लिए नहीं चढ़ा? उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने बोला हम बंदे को बुलाएंगे, बात करेंगे। कोई मुकदमा? हाँ, मुकदमा उन्होंने डाला था सर कि हम नहीं रखना चाहते कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट में मुकदमा डाल दिया किसने? पुष्पेंद्र? हाँ जी, उन्होंने डाल दिया कि हम तलाक लेना चाहते हैं। फिर जब मुझे नहीं रखना चाहते थे, मैं बोली, फिर भी मैंने 2 साल, इन्होंने पंचायती फैसला नहीं माना। 2 साल फिर भी ऐसे ही चले गए बीच में। तो कितने पैसे उसे कोई जमा की बात हुई थी? 12 लाख की हुई थी सर ड्राफ्ट। तो मिला कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला। और 2 साल से मैं परेशान हो रही हूँ और अदालत के चक्कर काट रही हूँ। 5 तारीख पे ये नहीं आए, बीच में नहीं आते हैं। मतलब तारीख पे भी नहीं आते? नहीं आते, पापा आते हैं, वो धमका के जाते हैं। अभी मैंने कहा था कि आपके लड़के ने ऐसा सुनने में आया कि शादी चोरी छुपे शादी की है। ये कागज कौन से लिखे जो आपने? ये सर, ये उसके हैं, ये कोर्ट के कागज। अच्छा, कोर्ट के। और ये बीएसएफ को भी लिखा हुआ आपने? हाँ, बीएसएफ को भी लिखा है, भेजा है सर एक जगह से, वहाँ से राजस्थान। मतलब लोग कितने गिर गए हैं। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तारीख पे भी नहीं आ रहा। इनको उलझा के रखना चाहता है ताकि तलाक ना हो। और उसने दूसरी शादी कर ली? हाँ, चोरी छुपे शादी कर ली सर उन्होंने। मतलब खुद जिंदगी जी रहा है अपनी, दूसरे की जिंदगी नरक बना दी है। कोर्ट पे नहीं आता ताकि कोर्ट में कोई डिसीजन हो जाएगा। कोर्ट में मुकदमा तलाक का इसी ने डाला? हाँ सर, इन्होंने फैसले का मुकदमा था फिर कि मैं नहीं रखूँगा। मैंने समझाया भी 2-3 तारीख को, जैसे फर्स्ट में आए थे तो समझाया था भी कि भाई नहीं, मैं तो रहना चाहती हूँ, आप ऐसा क्यों करें, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो आप। तो कह रहे नहीं, हम नहीं रखेंगे। ऐसे घटिया लोग हैं। अगर इनकी बहन के साथ कोई ऐसा करे, बेटी के साथ, तो कितना दुख होगा। मुझे शर्म आ रही है कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देश की फोर्स का आदमी दहेज लोभी होकर ऐसा गलत काम करे, अपनी घरवाली को छोड़ दे। इतना सारे देखो, पैसे भी हैं, सामान भी है, और अपाचे बाइक और दुनिया भर का सामान है। कितना दहेज है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वीडियो मेरी उस बटालियन के सीओ साहब, ये बीएसएफ के अफसर्स तक पहुँचती है, तो ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई करें और इनको गुजारा भत्ता भी मिलना चाहिए। इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सर, मैं अपने घर से, ना बाप है मेरा ना भाई है। अपने घर से कोर्ट का भी खर्चा कर रही हूँ, सब आने जाने का भी अकेले में। मुझे बहुत परेशानी हो रही है सर। अभी कोई नहीं है मेरे साथ। कोर्ट में आ ही नहीं रहा? नहीं यार, अब 3-4 डेट हो गई, आया नहीं है। 6-7 महीने हो गए। तो देखो, इनकी ये पीड़ा थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 63 बटालियन का कांस्टेबल पुष्पेंद्र, शादी करी, उसके बाद दहेज के ऊपर मारपीट करी, फिर बोला मैं रखना नहीं चाहता, कोर्ट में मुकदमा डाला। अब कोर्ट में नहीं आता, चोरी छिपे शादी कर ली। मेरी वीडियो जाए अफसर पे, तो ऐसे इंडिसिप्लिन आदमी को डिसमिस किया जाए सर्विस से, ताकि इनको भी फल मिलना चाहिए। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सर, ये मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और मुझे इंसाफ मिले। हम जाएंगे दिल्ली, डीजी साहब से मिलेंगे, बीएसएफ तक ये बात पहुंचाएंगे, हाई लेवल तक, और कोर्ट में भी अप्रोच करेंगे कि जज साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट दिया जाए। ऐसे लोगों को कुछ ऐसा उदाहरण दो कि ऐसे भविष्य में लोग दहेज लोभी ऐसा काम ना करें। जय हिंद। इंडियन टीवी न्यूज़ पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज़ एक नेशनल
डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं।